बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट 2 डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इस मैथमेटिक्स के पेपर में यूनिट 2 का कितना वेटेज है। यूनिट 2 हमारे पेपर में इसमें से MCQs जो हैं वो 5 आएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 8 हमने अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 में से आएंगे और 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो यूनिट नंबर 2 में से आएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो शुरू होंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में जो ए पार्ट है वो यूनिट नंबर 1 में से होगा और इसका बी पार्ट जो है वो यूनिट नंबर 2 में से होगा। जैसा कि आपको बताया गया कि इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का होता है। तो अब देखना ये है कि इस शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और हमने उनमें से 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर यूनिट नंबर 2 को अच्छे तरीके से कर लिया जाए तो हमारा ये वाला पोर्शन जो है ये कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस चैप्टर नंबर 2 में से 5 MCQs, 8 2 16 शॉर्ट क्वेश्चंस में से और 5 1 5, ये हमारे हो गए इसके टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स हमारे कितने बनते हैं? 5 + 5 10, 10 + 16 26। तो पूरी बुक में से जो 100 मार्क्स का हमारा पेपर है उसमें से 26 मार्क्स जो हैं वो यूनिट नंबर 2 में से हमें मिलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता ये चला कि 26% जो है पेपर वो सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर में से आ रहा है। तो इसलिए अब हमें इस चैप्टर के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना पड़ेगा ताकि इस चैप्टर में से हमारे 26 मार्क्स जो हैं वो पूरे हो जाए। ये तो था इस चैप्टर का वेटेज। अब इस चैप्टर का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम किसे कहते हैं? डिफरेंशिएशन हम कहते हैं जी कि डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब डेरिवेटिव क्या है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 2-3 चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और वो चीज़ें क्या हैं? आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं ये आपस में मिलते हैं तो एक फंक्शन बनता है। आपने यूनिट नंबर 1 में इसको अंडरस्टैंड किया होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि y = 3x + 2। अब इसमें गौर करें कि ये x जो है इसमें x की वैल्यूज जो है वो हम पुट करते जाएंगे और y की वैल्यूज हमारे पास आती जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यूज पुट करने से हमारे पास y की वैल्यूज आएंगी। तो जो x है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। डेरिवेटिव की मजीद तफसील की तरफ जाने से पहले हम सिंपल पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। ये हमारे पास एक फंक्शन है
इस फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है उस चेंज को हम डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव को क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसको कह सकते हैं ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें जो चेंज आता है x की वजह से उस चेंज को हम कहते हैं d/dx, यानी y में जो x की वजह से चेंज आता है इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। इसको हम df/dx भी कहते हैं, इसको हम dy/dx भी कहते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि डेरिवेटिव जो है किसे कहते हैं। तो पता चला कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन में जो चेंज आएगा उस फंक्शन के चेंज को हम डेरिवेटिव कहेंगे। अब हम डेरिवेटिव की मज़ीद तफसील पढ़ते हैं। तो उस तफसील को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है। थैंक यू।